हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए, जो रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कोलकाता की फेवरेट रेसिपी है और वो बहुत ही फेमस है। और कोलकाता के हर घर में समझिए तो सुबह के वक्त में जो ब्रेकफास्ट में ली जाती है वो है पूड़ी भाजी। तो ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है खमीरी पूड़ी की रेसिपी, और चना आलू की भाजी बनाई है मैंने, सब्ज़ी बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है। अगर आप मेरे एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल होटल जैसा सब्ज़ी घर पे बना सकते हैं, और ये होटल से भी ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है क्योंकि ज़्यादा हाइजीनिक होती है। घर पे बनी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होती है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं और आपको पसंद आएगी, और आपको जब पसंद आएगी तो आप बार बार इसी तरह से बनाना चाहेंगे। तो चलिए, इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पे 250 ग्राम चने को रात भर के लिए सोक कर लिया था पानी में, और वो जब अच्छे से फूल गया है तो उसके लिए अब हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुकर में तेल डाला है, सरसों तेल का इस्तेमाल किया है मैंने। उसमें हमने ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल हमें नहीं करना है अभी। तो हमने वहाँ पे आधा प्याज को ब्राउन कर लिया है। उसके बाद जाकर के उसमें हमने यहाँ पे आधा टमाटर डाला है, और उसके बाद ज़्यादा मसाले हमें नहीं डालने हैं, बेसिक मसाले डालने हैं। तो हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर, बिल्कुल एकदम थोड़ा थोड़ा डालना है हमें, क्योंकि हमें और भी आगे मसाले डालने हैं। डाल करके इन सबको हमें थोड़ा नमक डाल करके इन सबको पानी डाल करके अच्छे से इसको भुनने के लिए हमें रख देना है। तो देखिए, इस तरह से मसाला जब हमारा अच्छे से थोड़ा भुन जाता है तो इसको हमें अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद जो चना को हमने सोख करके रखा था, हमको उसको इसमें हमें डाल देना है, और डाल करके इसको भी हमें अच्छे से मसाले के साथ में मिला लेना है। और उसके बाद इसमें फिर हम पानी डाल करके इसको अच्छे से गला लेंगे। इसको हमें एकदम सॉफ्ट कर लेना है पानी डाल करके। हमें ये इतना सॉफ्ट हो जाना चाहिए कि जब हम इसको आगे रेसिपी में इसको यूज़ करें तो ये जो है बिल्कुल एकदम हाथ से मला हुआ होना चाहिए, हाथ से दाबने से ये टूट जाना चाहिए। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स आलू है उसकी तैयारी हम कर लेते हैं। आलू को हमें अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसमें डाल लेना है, अपने जितना फैमिली मेम्बर उस हिसाब से आप आलू का इस्तेमाल करें। उसको कुकर में डाल करके हमें उसे एक बॉयल आने तक अच्छे से पका लेना है। इसे हमें 70% तक कुक करना है कि ये अच्छे से पूरा बिल्कुल मैशी नहीं हो जाए। उसके बाद आलू को बॉयल करके हटा लेना है। आलू जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो ही ये छीलिएगा, क्योंकि देखिए आलू जब अच्छे से ठंडा हो जाता है तो उसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है, और आप अगर अगर गरम गरम आलू छीलेंगे तो उसका छिलका भी अच्छे से नहीं उतरता है, और फिर वो मतलब देखने में भी अजीब सा हो जाता है छिलका नहीं उतरने की वजह से। तो चलिए, अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं, जो हमारा मेन प्रोसेस है। फाइनल प्रोसेस में अब हम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे तेल में डाल दिया है हींग। हींग ज़रूरी है इसमें डालने के लिए, क्योंकि हींग डाइजेशन में भी हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 5 फ़ोरन। 5 फ़ोरन के बाद हमने यहाँ पे कुछ कटे हुए लहसुन को ले लिया है। लेकर के इसे अच्छे से हमें तेल में डाल देना है। उसके बाद ये कुटी हुई धनिया है, और इस धनिया को हमें महीन नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा सा हमें कूट लेना है। और यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च तड़का वाली मिर्च का इस्तेमाल किया है, उसे डालकर इसे अच्छे से हमें चला लेना है, इसके जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता, क्योंकि यही जो तड़का है यही इसमें जो है मेन फ्लेवर यही लाता है। और ये है सोट का पाउडर, सूखी हुई अदरक का पाउडर मैंने बनाया है, जो कि इसका टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो इस सबको हमें अच्छे से मसाले में तेल में भून लेना है। आप जब भी तेल में तड़का लगाएं तो फ्लेम को एकदम स्लो कर दें, क्योंकि स्लो फ्लेम पे जब तड़का हमारा डलेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे जो ये लाल होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो देखिए, इस तरह से जब ये तड़का आप लगाएंगे तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिलीशियस बन करके ये रेसिपी भी तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने 2 प्याज को कद्दूकस करके रख लिया था। आप चॉपर में इसे अच्छे से ग्रेट कर लें। उसके मतलब प्याज को एकदम हमें बारीक नहीं करना है। डाल करके इसे में तड़का में हमें इसे डाल करके अच्छे से भून लेना है, जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता है। ये जो कुछ बेसिक मसाले और बेसिक तड़का है यही इस सब्ज़ी में जो है बहुत टेस्ट। तो देखिए, जब प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है तो इसका कलर भी चेंज हो गया है, और इसकी खुशबू तो इतनी अमेजिंग आ रही है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है कि मतलब बनने के पहले ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो बनने के बाद इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग लगेगा। तो इसको अच्छे से ब्राउन करने के बाद कुछ बेसिक मसाले यहाँ पे सूखे पाउडर मसाले हैं उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है, जिसमें हमने आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी चम्मच गोल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और कुटी हुई धनिया का पाउडर हमने इसमें डाल दिया। हमने इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें यहाँ पे कुटा हुआ धनिया का ही इस्तेमाल करना है। डाल करके इसे हमें अच्छे से चला लेना है। इसे जब तक ये अच्छे से खुशबू, इसकी सोंधी सोंधी खुशबू नहीं आ जाती तब तक इसे हमें चलाना है। अभी हमें इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। पाउडर मसाले के साथ जब हम अच्छे से इसको प्याज को फ्राई कर लेते हैं तो उसके बाद हमने यहाँ पे 2 टमाटर को भी कद्दूकस करके रख लिया था, और उसको भी हमें इसमें डाल करके अच्छे से भून लेना है। अभी हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है अभी तक, क्योंकि टमाटर जब हम इसमें डालेंगे तो पानी ये अपना रिलीज़ करेगा, उसी में मसाला हमारा अच्छे से भुन जाता है। और ये जब स्लो फ्लेम पे भूनता है तो हमें पानी की ज़रूरत भी कम पड़ती है। पानी हम डालेंगे लेकिन हम लास्ट में इसमें डालेंगे। अभी हमें इसे टमाटर में ही अच्छे से भून लेना है। देखिए, ये कितना अच्छा देखने में भी लग रहा है, और इसको कवर करके हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से
भून लेते हैं। तो हमें चेक कर लेना है कि मसाला हमारा अच्छे से भुना है कि नहीं। तो देखिए इस मसाला जब हमारा स्लो फ्लेम पे भुनता है तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मसाला आप जब भी भुने स्लो फ्लेम पे भुने, और ये जितनी भुनाई मसाले की होती है सब्ज़ी में हमारा टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा आता है। मसाले में पानी डाल कर भी हमें 5 से 7 मिनट के लिए इसे अच्छे से स्लो फ्लेम पे भून लेना है। पानी को अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे आलू को बॉईल करके रखा था उसको हल्के-हल्के हाथ से हमें तोड़ देना है आलू को, और उसके बाद हम मसाले में इसे डाल देंगे। मसाले में डालने के बाद हमें इसमें पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करना है। इसको मसाले में हमें उलटते-पुलटते हुए अच्छे से मिला लेना है। बिल्कुल मसाले और आलू का एकदम जैसे हम लोग डोसा के लिए आलू तैयार करते हैं उस तरह से इसे मिला लेना, और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। देखिए मसाले में हमने आलू को अच्छे से भून लिया और हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है मसाले में, ताकि ये अच्छे से तली में जो है चिपके नहीं। और जब भी आप बर्तन कढ़ाई का इस्तेमाल करें तो मोटी तली वाले कढ़ाई का इस्तेमाल करें। अच्छे से भून लेने के बाद ये मसाले के साथ में जो हमने चना को बॉईल करके रखा था, पका लिया था, उसको इसमें डाल देना है। डाल करके इसको उलटते पुलटते हुए हमें स्लो फ्लेम पे ही पकाना है इसे। और आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से पानी इसमें डालें। आपको ग्रेवी जितनी थिक रखनी है, जितनी पतली रखनी है, आप उस हिसाब से अपना पानी इसमें डाल दें। पानी डालने के बाद भी हमें 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल आने के लिए इसमें रख देना है। और हाँ, एक जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई करें, तभी आपको पता चलेगी कि मेरी रेसिपी में वही टेस्ट आता है या तो मैं आपसे ऐसे ही बात करती हूँ। तो इस तरह से जब मैंने यहाँ पे बॉईल आ गया है तो हमने यहाँ पे हरी मिर्च और धनिया पत्ता से गार्निश किया। अगर आपको हरी मिर्च या ज़्यादा तीखा पसंद नहीं तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके चैनल तक चली जाए। तो इस तरह से हमने सभी चीज़ डाल के इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लिया। तो यहाँ पे हमने खमीरी पूड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और 1 कप आटा का इस्तेमाल किया। हमें आप चाहें तो बिल्कुल एक मैदा से भी बना सकते हैं, बिल्कुल आटा से भी बना सकते हैं। तो सब लेने के बाद हमने यहाँ पे आधा कटोरी इसमें दही डाली है और यहाँ पे रिफाइंड तेल डालना है, क्योंकि इसमें मोयन की ज़रूरत होती है, तभी ये हमारा खस्ता बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड किया है। उसके बाद आप इसमें आधी चम्मच चीनी डाल दें, चीनी से जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसको 1 पिंच डाल दें। डाल करके इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। मिला करके देख लीजिए जब ये अच्छे से क्रम्बल हो जाता है तो इसको हमें देखिए जब इस तरह से मुट्ठी बना जाए तो समझ जाइए कि आपका आटा जो है अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे सानने के लिए इसको। तो हम यहाँ पे ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें यहाँ पे गुनगुना पानी डालना है। तो हमने यहाँ पे पानी को गर्म करके रख लिया था और इसको डाल देने के बाद अच्छे से हमें मिला करके सॉफ्ट आटा गूंदना है। हमें ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूंदना है। अगर हम टाइट आटा गूंदेंगे तो हमारी पूड़ी जो है अंदर से फटने लगेगी। तो इस तरह से गूंद करके इसको आधा से 1 घंटा के लिए रख दीजिए। हमें पूड़ी को आटा लगा करके नहीं बेलना है, हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा करके बेलेंगे, ताकि ये जब हम बेल करके एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये चिपके नहीं। और पूड़ी अगर तेल के साथ में बेली जाती है तो वो अच्छे से फूलती भी है। आटा वाली पूड़ी जो है हमारी अच्छे से नहीं फूलती। तो देखिए जिस तरह से आपको जितना बड़ा पूड़ी बेलना है उस तरह से बेल करके सभी को एक बार बेल करके आप रख लें। पूड़ी का आटा जब भी लगाएं तो गर्म पानी से ही लगाएं, क्योंकि गर्म पानी से जब हम पूड़ी का आटा लगाते हैं तो ये अच्छे से एकदम क्रंची भी बन करके तैयार होती है। और ये देखिए तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो ही आप इसमें पूड़ी डालें। इससे क्या होता है पूड़ी हमारी अच्छे से अंदर से, और स्लो फ्लेम पे पूड़ी को फ्राई करें ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए, बिल्कुल कच्चा अंदर से, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर आप फ्राई करेंगे तो ये जो है अंदर से कच्चा रह जाता है, ऊपर से लाल हो जाता है। तो स्लो फ्लेम पर फ्राई करने के बाद देखिए पूड़ी का टेक्स्चर हमारा कितना अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल फूली फूली बन करके तैयार हुई है। तो इसी तरह से आप खमीरी पूड़ी को इसी तरह से आप बना सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है और पूड़ी भाजी के साथ में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो नाश्ता हमारा देखिए रेडी हो चुका है। और यकीन जानिए अगर आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है सालन बनाना, तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो चलिए हमारा नाश्ता बन करके अच्छे से तैयार हो चुका है। तो हमने यहाँ पे सर्विस भी कर ली है। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो बाहर का नाश्ता लाकर खाना लोग भूल जाएंगे और बार बार यही बनाने की आपसे ज़िद करेंगे। तो आप इस तरह से बनाएं और ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।